नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, नेक्स्ट प्रश्न करा है निर्वातित माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 4 मीटर की दूरी पर, एक इलेक्ट्रॉन से 4 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि निर्वातित माध्यम, इसका मतलब निर्वात की बात कर रहा है। निर्वात माध्यम में एक इलेक्ट्रॉन से 4 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। देखिए कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहाँ पर ये है आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है इससे 4 मीटर की दूरी पर, ठीक है, ये डिस्टेंस दिया है आपका 4 मीटर। 4 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए 4 मीटर की दूरी यहाँ तक की बात कर रहे हैं, यहाँ तक मान लीजिए 4 मीटर है। तो ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन से 4 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन ही इससे 4 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए ये पॉइंट है, कोई पॉइंट मान लेते हैं P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए हमको जो जो दिया उसको नोट कर लेते हैं। करा एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यहाँ पर लिख लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, क्योंकि हमको आवेश चाहिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, आवेश चाहिए, क्योंकि जब आवेश होगा तभी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल पाएंगे। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, आप सभी को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है, और ये माइनस का आवेश होता है। तो हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए केवल उसके परिमाण की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम हो जाएगा, सॉरी ये सही रहेगा, यहाँ पर कूलाम हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि 4 मीटर की दूरी पर, यानी कि डिस्टेंस, देखिए जिस बिंदु पर निकालना है, ये आवेश आपका यहाँ पर है, यानी E है, यहाँ पर इससे और इसके बीच की दूरी चाहिए। तो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दूरी यानी कि R का वैल्यू कितना दिया है, 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और आपको फार्मूला बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता किसी आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना होता है, आपसे बताया गया था कि 1/4πε0 Q बटा में R², ये बताया गया था। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि जब किसी आवेश से किसी डिस्टेंस पर पूछता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी इलेक्ट्रॉन पर कोई आवेश होता है, तो इससे किसी दूरी पर पूछ रहा है। तो जब किसी आवेश से किसी डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तब उसके लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे, याद रखिएगा। क्या, जब किसी आवेश से किसी डिस्टेंस पर, यानी R दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर किसी डिस्टेंस पर जब पूछेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब फार्मूले का यूज करेंगे ये वाला, यानी E बराबर 1/4πε0 Q बटा में R²। चलिए अब इसी फार्मूले पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका E बराबर 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ Q, आवेश का वैल्यू E पर कितना आवेश है, ये देखिए Q है, Q का वैल्यू दिया है 1.6 × 10⁻⁹, तो 1.6 × 10⁻⁹ बटा में R² है, तो R का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4² हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9 × 1.6 गुणा में, अब देखिए 10 के घाते 9 प्लस का है, 10 के घाते -19 माइनस का है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए गुणा है बीच में और आधार सेम है तो घात जुड़ जाएगा, तो 9 - 19 ये जुड़ जाएगा, बटा में देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 4 का स्क्वायर का मतलब होगा 4 × 4 2 बार, और ये हो जाएगा आपका 4 चौका 16, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा आपका 16, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए E बराबर 9 × अब देखिए 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक बार में कैंसिल होगा, ये एक बार में, तो ऊपर आ जाएगा 0.1, क्या आ जाएगा, जब हम इससे कैंसिल करेंगे तो एक अंक पर दशमलव आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 0.1 गुणे, अब देखिए ये है 10 के घाते 9 माइनस का 19 है, तो घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 10 के घात में माइनस का 10 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 9 का इसमें गुणा कर दीजिए। अब क्या करना है आपको, आपने क्या किया कि 16 से 16 को कैंसिल किया, ये एक बार में कटेगा, जबकि आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दशमलव है, ठीक है। तो ये जो दशमलव एक अंक पर लगा हुआ है, तो एक अंक पर दशमलव यहाँ पर आपको क्या करना होगा, लगाना पड़ेगा, तो फिर ये आ जाएगा आपका 0.1 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 × 0.1 × 10 के घाते माइनस का 10 हो गया। अब देखिए अब हो जाएगा आपका E
बराबर, अब देखिए 9 का गुणा इसमें कर दीजिएगा 0.9 गुणे 10 के घात में -10। अब इसको देखिए, इसको कैसे लिखते हैं, एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 0 के बाद है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 9.0, 9 दशमलव, यानी ये जो दशमलव है 9 के बाद लेकर के जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या कि यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है और ये जो पावर वाला पार्ट है, इसमें देखिए वैल्यू छोटा है ये, यानी कि दशमलव में है, और हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को बढ़ा रहे हैं दशमलव बाद इधर राइट साइड ले जा रहे हैं, दशमलव राइट साइड जब ले जाते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ पर 0.9 था, जबकि यहाँ पर क्या हो गया, 9 हो गया। जब इधर वैल्यू बढ़ जाती है, देखिए दो पक्ष, एक तो पावर वाला पक्ष ले लीजिए अपने समझने के लिए कि एक पावर वाला पक्ष ले लीजिए, एक इसको ले लीजिए, तो जब इसमें आप वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो इसमें घटाना पड़ेगा। कहने का मतलब कि 9.0 गुणे 10 के घात में, यहाँ पर -10 है तो एक घटा देंगे तो -11 हो जाएगा। देखिए 10 के घात में -10 -1 करेंगे तो 10 और माइनस में ही रहेगा तो जुड़ जाता है, तो 10 के घात में -11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9.0 गुणे 10 के घात में -11 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलाम। तो पूछ रहा था आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलाम। इसको नोट कर लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आप इसको नोट करिए, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न